ये चुनाव नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि जनता के बीच जाना है और चुनौतियों का दरिया है। दोस्तों, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव तो निपट गए, लेकिन फिर एक बार मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट जो खाली हुई थी, एक तरफ शरबत करीम अंसारी की मृत्यु और दूसरी तरफ बद्रीनाथ के राजेंद्र भंडारी बीजेपी की तरफ चले गए, तो उपचुनाव की चुनौतियां बीजेपी और कांग्रेस के लिए तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चा भी इस समय जो है ताल ठोक रहा है और बेरोजगार संघ भी इस चुनाव में प्रतिभाग कर सकता है। आइए सबसे पहले आपको कुछ बयान सुनाते हैं। लगी हुई संगठन के लोगों से पूछ रही है, वहाँ पे जितने भी हमारे दोनों विधानसभाओं के अंदर जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वहाँ पे जितने में पदाधिकारी, उन लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है और उसके बाद पार्टी बहुत जल्दी प्रभारियों की नियुक्ति कर देगी। और जो भी दावेदार होंगे, पार्टी जो भी जितने में पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, यूके लोग हैं, वो जो इतने लोग दावेदार करें, पार्टी उचित है विचार विधानसभा और हरिद्वार की एक विधानसभा हमारी है, वहाँ पर उपचुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव को लेकर के अपनी जो संयोजक हैं विधानसभा के, वो घोषित किए हैं और हम वहाँ पर बेहतर ढंग से चुनाव हो सके, हमारे कार्यकर्ता चुनाव में बेहतर ढंग से पार्टिसिपेट कर सके और कमल के फूल को लेकर के जिस प्रकार से लोग वोट देना चाहते हैं और वोट दे सकें, इस पर हमारा काम चल रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में और मैं चाहता हूं कि ये लड़ाई अभी बहुत लंबी लड़ाई है और ये तो मात्र एक चुनाव था। आज हमारे समर्थकों ने, हमने, सबने मिलकर बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की और जितना हो सकता था अपना 100% देकर बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। तो आइए अब आपको हरिद्वार और बद्रीनाथ की सियासी समीकरण समझाते हैं। दोस्तों, आज से पहले कहीं ना कहीं उत्तराखंड में दो ध्रुवीय मुकाबला माना जाता था, जहां पर एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस मुकाबले में मुख्य रूप से प्रतिभाग करती थी और बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के दावे भी अभी थोड़ी देर पहले आपने सुने। दोनों प्रवक्ताओं ने दो टूक साफ शब्दों में कहा कि हम जीतेंगे और हम जीतेंगे, लेकिन इस बार संभावना जताई जा रही है कि तीसरे मोर्चे से टिहरी लोकसभा पर हलचल पैदा कर चुके बॉबी पवार और बेरोजगार संगठन फिर एक बार तीसरे मोर्चे के तौर पर बद्रीनाथ और हरिद्वार विधानसभा में ताल ठोक सकते हैं और कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर की भूमिका निभा सकते हैं। भले ही लोकसभा का चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव था, लेकिन विधानसभा का क्षेत्र भी छोटा है और जिस प्रकार की भीड़ तीसरे मोर्चे के लिए जुटी थी, वो सत्ताधारी दलों और विपक्षी पार्टी के लिए बड़े नाक का सवाल बना हुआ है। खैर, उपचुनाव अपने आप में बहुत कुछ सिद्ध करने के लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2027 का एक बहुत बड़ा ट्रेलर उपचुनाव के माध्यम से उत्तराखंड में दिखाई देगा, क्योंकि जो इन उपचुनाव को जीतेगा और लोकसभा चुनाव को जीतेगा, कहीं ना कहीं 27 का सेमीफाइनल आप इसे कह सकते हैं और 27 से पहले एक सत्ता का संकेत, जनता का मूड उत्तराखंड की क्या कहता है, यह भी दिखाया जा सकता है। आप लोगों की क्या राय है, कौन जीत रहा है चुनाव, जरूर बताएं। वीडियो शेयर करें और देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।